नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने आज जमकर होली खेली होगी, लेकिन संविदा कर्मी भाई बहनों के लिए अभी भी ऐसी उलझन भरी स्थिति बनी हुई है स्क्रीनिंग को लेकर के कि क्या होने वाला है। सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उसमें बताया कि 5 साल जिनको हो गए उनकी स्क्रीनिंग होगी, लेकिन काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके 5 साल में कुछ महीने ही घटे हैं, या फिर 3 साल जिनको हो चुके हैं, 4 साल जिनको हो चुके हैं, उनका क्या होगा। संविदा में कौन कौन से भाई बहन आ रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी में कौन कौन से भाई बहन आ रहे हैं, इनमें सरकार क्या फर्क कर सकती है या क्या फर्क करने जा रही है, इनको बेनिफिट किस तरीके से किसको क्या मिल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इस तरह की काफी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो यहां सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि संविदा कर्मियों के कितने प्रकार हैं, या फिर किस किस कैटेगरी के कर्मचारियों को संविदा पे रखा जाता है, या आप संविदा में शामिल हैं कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज। तो यहां मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं। आप संविदा पर हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के हैं, आप कहां पोस्टेड हैं, कब से पोस्टेड हैं, ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो संविदा पर 2-3 तरीके से सरकार भर्ती करती है। उदाहरण समेत आपको बता देता हूं। पहली भर्ती तो सरकार करती है डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू, यानी कि संविदा पर भर्ती निकलती है, सरकार उसका नोटिफिकेशन जारी करती है, और फिर इसके लिए सिलेबस बाकायदा तय होता है। उस सिलेबस में से आपको पढ़ने के बाद एग्जाम सरकार लेती है, और उस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनती है, जिसमें आरक्षण भी लागू होता है, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि ठीक जिस प्रकार सरकार रेगुलर कर्मचारियों का सिलेक्शन करती है, उसी प्रकार संविदा कर्मचारियों का सिलेक्शन भी करती है। एक उस तरह के कर्मचारी हैं जो इस तरीके से सेलेक्ट होकर के आते हैं। तो क्या आप उस तरीके के कर्मचारी हैं? क्या आपने एग्जाम देकर के संविदा पर भर्ती आप हुए हैं? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरे इस तरीके के भर्ती सरकार करती है डायरेक्ट, सरकार विज्ञापन तो उसका निकाल देती है, नोटिफिकेशन इसका नहीं होता, और सरकार सीधा विज्ञापन निकालती है। विज्ञापन के बाद आप लोग फॉर्म भरते हैं, उसके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहां जोरदार धांधली होती है, जिसके जो रिलेटिव होते हैं उस हिसाब से भर्ती हो जाती है, और बाद में खाना पूर्ति होने के बाद वो फाइलें बंद भी हो जाती है। इन भर्तियों के बारे में विज्ञापन भी ऐसे अखबारों में दिया जाता है, या ऐसे दिनों में दिया जाता है जिन दिनों में उनकी रीडरशिप नहीं होती या रीडरशिप कम होती है, तो वहां ऐसे भाई बहन फायदा उठा जाते हैं। इस तरह के भी हजारों भाई बहन भर्ती हैं। अब इसके अलावा ऐसे भाई बहन जिनको सरकार टेम्परेरी बेस पर भर्ती करती है, क्या वो संविदा पर होते हैं क्या? तो टेम्परेरी बेस पर जिस प्रकार की कोविड हेल्थ असिस्टेंट सरकार ने लगाए थे, तो CHA के नाम से भर्ती की थी राजस्थान में, काफी सारी इस तरीके की होती है। अब इनमें एक चीज और है, जिस प्रकार की आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, ये जो हैं, अब यानी कि यहाँ कैटेगरी एक बार फिर से डिफाइन करेंगे हम। एक कैटेगरी के वो कर्मचारी है जिनकी सालाना वेतन वृद्धि होती है। जैसे कि सालाना आपके 5% बढ़ना है, 10% बढ़ना है, सरकार आपको बढ़ा करके देती है, हर साल बढ़ता है आपका, और सरकार इस पे लॉयल्टी बोनस भी देती है। 3 साल या 5 साल बाद वो और ऑटोमेटिक लग जाता है। तो क्या आप उस तरह के कर्मचारी हैं? क्या आपको लॉयल्टी बोनस से सालाना वृद्धि होती है? तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। एक वो कर्मचारी हैं जिस प्रकार आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिनकी सालाना वेतन वृद्धि नहीं होती, जिनका सरकार अपने हिसाब से एक साथ एक मुश्त पैसा बढ़ा दिया। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में सरकार ने 1 जनवरी 2022 से जो आशा बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, इनका 20% सैलरी बढ़ा दी थी। तो उनकी 20% ही एक बार बढ़ जाएगी, उनके वेतन में जुड़ जाएगी, वही उनको मिलती रहेगी। इनकी ईयरली वृद्धि नहीं होती, सालाना वृद्धि नहीं होती। तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? अब प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी जिनकी कोई भी वेतन वृद्धि नहीं होती है, प्लेसमेंट एजेंसी उनको लगा लेती है, मैन विद मशीन, इस तरह के काफी सारे कर्मचारी होते हैं। सरकार जो प्लेसमेंट एजेंसी है, सरकार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान करती है, एजेंसी जो उस कर्मचारी को भुगतान करती है। उस कर्मचारी का जो डिवोशन है, जो काम है, वो केवल एजेंसी के प्रति होता है, डिपार्टमेंट से या उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। उसकी डिपार्टमेंट कोई भी जिम्मेदारी ना तो तय कर सकता, ना उस बंदे पर डिपार्टमेंट कोई भी मुश्त कर सकता। तो ये होते हैं प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी। तो क्या आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं? अब इनमें जो आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट अगर मान लीजिए आप संविदा के थ्रू लगे हुए हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उस डिपार्टमेंट में वहां का जो कार्मिक विभाग होता है, वहां ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे। अगर आप प्लेसमेंट एजेंसी से हैं तो प्लेसमेंट एजेंसी को ही आपको कोई भी रिपोर्ट वगैरह देनी नहीं होती है। प्लेसमेंट एजेंसी आपको कह देती है अपॉइंटमेंट लेटर टाइप दे करके कि आप जाइए और वहां काम करिए। तो वहां पूरी जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होती है, वहां कोई भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या इस तरह कोई भी रिपोर्ट नहीं चलती। तो इस तरीके के काफी कैटेगरी के कर्मचारी सरकार ने भर्ती कर रखी है।
अब बात ये आ रही है कि जो संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए रूल्स 2022 बनाए गए हैं, उनमें सरकार क्या कर रही है, किस किस को बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक बार बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं। तो वहां सरकार ने ये केवल बयानबाजी की है, अभी केवल इतना सा बताया है कि भाई ठीक है, हम संविदा कर्मियों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं का इन द सेंस जो मेरा मानना है वो तो यही है कि आप उन्हें नियमित कीजिए, क्योंकि आप उनको काम पूरा करवा रहे हैं, पैसा आप नाम मात्र का दे रहे हैं। तो या तो आप उनको नियमित कीजिए या फिर हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार केवल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कहती है और अपने 5 साल निकाल के चटक लेती है। ठीक है। दूसरी चीज राजस्थान की है। राजस्थान में सर्विस रूल्स बनाए हैं संविदा कर्मचारियों के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रूल्स बनाए हैं 2022। तो इसमें स्क्रीनिंग की बात कही है कि 5 साल जिन कर्मचारियों को हो जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो उसमें संविदा वाले, प्लेसमेंट एजेंसी वाले, डिटेल सभी का मांगा गया है। लेकिन स्क्रीनिंग का जो सिस्टम है उसमें ये क्लियर नहीं है कि किसका किस हिसाब से वेतन या जो उनका पैसा है वो तय किया जाएगा। तो ये भी क्लियर नहीं है। समान काम समान वेतन होगा या नहीं होगा, जो उनको मिल रहा है वर्तमान में इसमें कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर सरकार मान लीजिए उनके लिए कोई कैडर तय करती है तो क्या कैडर तय करेगी, 1800, 2400, 3600, 3200, 5400 इस प्रकार ग्रेड पे होते हैं, सरकार कौन सा ग्रेड पे तय करेगी। क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो स्टेट कंसल्टेंट के पोस्ट पर हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, 70-80 हजार रुपए पर मंथ तक है। और काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या लेखा में है, यानी कि अकाउंट्स में है। तो कुछ डीओ कम अकाउंट्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट है। तो इनकी सैलरी 10 से लेकर के 25-30 हजार तक होती है। सरकार इनका कैडर किस तरीके से तय करेगी, क्या करेगी, ये भी कुछ नहीं बताया। और जो रूल्स बनाए हैं उनमें तो सरकार ने एक तरह से देखा जाए तो रूल्स से सरकार ने नुकसान ही किया है। जो छुट्टियां मिलती थी उनमें कमी हो गई है। तो ये तो सीधा सीधा एक नुकसान तो बिल्कुल सामने ही आ चुका है। तो अभी कुल मिला के कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के लिए जरूर सरकार ने रुख दिखाया है कि जो काउंसलिंग है उसमें उन्हें शामिल किया जाएगा। तो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू और डायरेक्ट संविदा के थ्रू केवल 2 ही तरीके कर्मचारी लगे हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा कोई भी तरीके कर्मचारी ना तो संविदा पर माने जाएंगे ना ही वो लगे हुए हैं। यानी कि आप या तो डायरेक्ट एग्जाम दे करके संविदा पर आए हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में बकायदा ब्रैकेट में लिखा होगा संविदा, या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप आए हुए हैं तो वहां आपके पोस्टिंग में कहीं भी संविदा नहीं लिखा होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों को ही स्क्रीनिंग में शामिल जरूर किया जा रहा है। तो अब बेनिफिट ये हो जाएगा, जो प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए हैं वो और जो संविदा पर हैं वो दोनों को सरकार एक ही कैटेगरी पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना चाहती है। लेकिन बेनिफिट हमें देखना है कि किस प्रकार किसको कितना मिलता है, क्योंकि सैलरीज में काफी ज्यादा वेरिएशन है। काफी ज्यादा है कहीं तो काफी कम है कहीं। वर्कलोड भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कहीं काफी ज्यादा वर्कलोड है और काम बिल्कुल कम है। यानी काम ज्यादा है और सैलरी बिल्कुल कम है। और कहीं सैलरी काफी अच्छी खासी है लेकिन काम जो है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से सरकार ने कैडर और ये सब बना रखे हैं। वर्किंग परफॉर्मा है वो बना रखा है, लेकिन सैलरी का परफॉर्मा या ग्रेड्स का परफॉर्मा, ग्रेड पे का परफॉर्मा अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये जरूर क्या सरकार ने किया है कि काउंसलिंग करवाने जा रही है सरकार, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि सरकार के खुद के पास टाइम नहीं है। काउंसलिंग की बात जो कर रहा हूं मैं वो राजस्थान के संदर्भ में कर रहा हूं, ये आपको क्लियर बता देता हूं। यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली का इतना तो कंफर्म है कि संविदा कर्मियों को सैलरी सरकार अच्छी दे रही है। राजस्थान में काफी कम है। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। काउंसलिंग अभी और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जो कमेंट बॉक्स है उसको आप यूज कीजिए, उसमें जो भी नॉलेज आपकी है, जो भी फिलहाल चल रहा है उसको डालिए बेझिझक, बेधड़क। अगर आप डरेंगे या कुछ चीज बताएंगे नहीं तो सामने आएगी नहीं। और कूलड़ी में गुड़ फोड़ने वाली स्थिति है सरकार की। सरकार ने गुपचुप ये नियम बना दिए और ये सामने भी आ गए थे भाई ये नियम बना दी सरकार, और इस पर आपत्तियां भी मांगी थी जो किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो ये संविदा कर्मियों की स्थिति है। काफी डरे सहमे शोषित टाइप के कर्मचारी इस तरीके से होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कोई खास बात नहीं है। जब तक आप इस घूंघट को हटा करके बाहर ओपनली नहीं आएंगे तब तक सुनवाई भी नहीं होगी। और इसी प्रकार कूलड़ी में गुड़ फोड़ने वाली स्थिति सरकार करेगी। और जो सरकार को आपके साथ करना है वो सरकार कर लेगी, लेकिन जो आपको सरकार के साथ करना है वो आप कब करेंगे ये आपको तय करना है। खैर ये वीडियो था, ये इंफॉर्मेशन थी मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए कि एक तो संविदा कर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी दोनों को सरकार एक प्लेटफॉर्म पे लाने जा रही है, और मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा है कि संविदा कर्मियों के लिए सरकार काफी अच्छा करने जा रही है। तो दोनों ही चीजें अभी देखनी है, वेट एंड वॉच करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे।
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी होली।